तो सर क्यों लेकर आए? तो हमारी बात क्यों नहीं अगर की कोई जाएगी? बात हो गई तो जिम्मेवारी कौन लेगा? बात ऐसी जब आने का सब तरीका है आप तरीका तो भी हमारे को मानते हो? शांतिपूर्ण तरीका से चलने का अधिकार है या नहीं है? हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जो मुख्यमंत्री है वो इसी क्षेत्र की है। कर सकते हैं मैडम के आगे कि हमारे बारे में सोचें, हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर। घर पे हूँ, दीदी से निवेदन करूंगी कि हमारे घर को छोड़ दें, क्योंकि आदमियों को इतनी दिक्कत नहीं जितनी औरतों को दिक्कत है। मैडम के पास ये जा रहे हैं, बेटा हमारा देखा, हमारा घर बचावा है, अभी तक नहीं आई मिल रहा। आप ही ने तो बनाया है उनको सीएम। हमने सीएम बनाया पर मिलने नहीं आई है। इस बात को लेकर के कि ये विकास के नाम पर जो विनाश की नीति है, घर को उजाड़ा जाना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं। सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सर हम तो पहले तो हम अपने विधायिका को ढूंढ रहे हैं कि हमारी विधायिका मिल जाए। घर बचाओ, घर बचाओ, घर बचाने का आंदोलन तेज करो। जो पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हमको, हम मैडम के घर जा रहे हैं, हमारा घर बचाओ, हमारा घर बचाओ। 4 महीने से हम यही बोल रहे हैं, मैडम से हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारी मुसीबत देखो, हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ। आप देख रहे हैं BS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के शालीमार बाग में है। यहाँ पर ये जो विधानसभा लगती है और यहाँ की जो विधायिका भी हैं और दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता जी। आज यहाँ पर बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये लोग शालीमार बाग के जो गांव हैं उस वैलेज के लोग हैं जिनका आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर में लगातार जो है उनकी वीडियो वायरल हो रही है। ताकि इनके जो मकान है इनके ऊपर में कहीं ना कहीं बुलडोज़र चलने का एक जो यूँ कहें कि कार्रवाई बिल्कुल मतलब सुचारू रूप से चल रही है सरकार की तरफ से। लेकिन ये लोग इतने समय से रह रहे हैं, तकरीबन में 50 साल से भी ऊपर से लोग बता रहे हैं कि हम लोग 2-2 पीढ़ियाँ जो है वो हमारी यहाँ पर रह चुकी है और उसके बाद में हम लोग हैं। ये सरकार जब से आई, भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP की सरकार जब आई है, उसके बाद से लगातार जो है वो दिल्ली के अंदर ही नहीं, अब तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो चरम पर है। यहाँ पर ये लोग आज बेघर होने के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो सरकारें जो है वो सुन नहीं रही हैं। हम लोग एक बार इन लोगों के साथ में जुड़ेंगे और आज जो है यहाँ के जो विधायक है, जो यहाँ की दिल्ली की जो CM रेखा गुप्ता जी हैं, उनके घर पे ये लोग जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि आखिर में इन लोगों का कसूर क्या है जो आज इन लोगों को इनके सरों के ऊपर से जो है वो छत छीनी जाएगी। देखते हैं, एक बारी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या कहना चाहते हैं लोग, जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप, घर बचाओ आंदोलन है और लोहिया सिद्धार्थ घर बचाओ आंदोलन, और हम देखिए घर बचेगा और हम बचेंगे। सबसे बड़ी बात है आप लोग शालीमार बाग गांव के ही हैं। हाँ ये क्यों आप लोग यहाँ पे? भाई अपने घर बचाने के लिए। कैसे बचेगा घर? भाई आज दीदी से मिलने जा रहे हैं। दीदी से मिलने जा रहे हैं। और दीदी को अगर आपका ख्याल होता तो कभी पास ही नहीं होता ऐसा मामला? अब होएगा। कैसे होएगा? अब मान जाएंगे, नहीं कहेंगे हाँ तो भाई कुछ मिलेगा या नहीं तो तुम्हारे घर ऐसे ही रहेंगे। घर लगता है, उम्मीद है आप? उम्मीद है पूरा विश्वास करके तभी तो जा रहे हैं। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। मानेंगी? मानेंगी। और नहीं माने तब क्या? नहीं मान जाएंगे। हाई कोर्ट तक आपका केस चला गया? हाँ तभी तो अब दीदी उम्मीद तो ऐसा नहीं था जब नहीं थी, अब है दीदी, अब मानेगी, मान जाएंगी। मान जाएगी। अभी मैंने सुना है कि विपक्ष के अंदर में बैठे हुए राहुल गांधी जी से भी आप लोग मिलने की तैयारी कर रहे हैं। कर तो रहे, पहले दीदी से मिलेंगे, राष्ट्रपति जी से भी मिलना? पहले दीदी से मिलेंगे, उसके बाद जो भी है पहले इनसे मिलेंगे। हाँ तो आज उम्मीद पूरी है? आज पूरी उम्मीद है। मिलेंगे मैडम? मिलेंगे मैडम से। क्या नाम है आपका? सुशीला। क्या लगता है आपको बचेगा घर? बचेगा जी, बचेगा। क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन से? क्या कहना? प्रशासन से यही कहेंगे कि भाई हमारे घर छोड़ दो, यही कहेंगे। मैडम से उम्मीद है आपको? हाँ जी उम्मीद है, जब तो आए हैं, उम्मीद लेके ही आए हैं। उम्मीद लेकर? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, क्या लगता है आपको? मैडम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब महिलाओं की परेशानी समझे और जो लड़ाई हम अपने जीवन व्यापार के लिए लड़ रहे हैं घर गृहस्थी की, उसमें हमें जीने में सहयोग करेंगी मैडम। लगता है, उम्मीद है आपको? उम्मीद है, कुछ ना कुछ तो मैडम हमारे लिए करेंगी, सोचेंगी जरूर। जिस जगह पे स्टे ऑर्डर लग जाता है वहीं पे रातों रात बुलडोजर चल जाता है, अब क्या लगता है? ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जो मुख्यमंत्री है वो इसी क्षेत्र की है और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचेंगी जरूर। अगर मैडम अगर इसी क्षेत्र के थे तो आपको भी ये लगना चाहिए था कि ये मामला जो है वो जो है हाई कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था, फिर भी चला गया।
देखो कुछ हो सकता है कि बीच में लोगों का कुछ आपस में मतभेद रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैडम जरूर सोचेंगे। क्या लगता है? बचेंगे, घर बचेंगे ये? बचेंगे। उम्मीद तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं मैडम के आगे कि हमारे बारे में सोचें, हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके। तो आज क्या आप लोग यहाँ पर जब आप लोग खड़े हैं तो अब जाने की कहाँ तैयारी है? मैडम के घर पे। मैडम जी के घर पे जाने की तैयारी है। हाँ जी। तो मुलाकात होगी आज? हाँ, अपॉइंटमेंट तो ले रखी है, देखिए मैडम मिलती है नहीं मिलती है हमारे बात से। हुई उनसे कि हम मिलेंगे आप? हाँ जी, परमिशन ले रखी है। अच्छा, इतने समय से ये चल रहा है, मैडम कभी आपके पास आई है क्या? नहीं, कभी पहुंचा उन्होंने आप लोगों का हाल चाल लेने? नहीं पहुँचा, बस कभी नहीं पहुंचा। मैडम ये आपके पास में AIMSS करके है, इसका क्या मतलब है? अब ये लोग मुझे पकड़ा दी वही बता सकती हैं। आपको सिर्फ ये पकड़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं ये CPIM वालों का पकड़ा दी पार्टी है, ये उन्हीं की तरफ से लग रहा है। तो क्या लगता है आपको, आप भी उसी घर के अंदर में हैं? घर पे हूँ, दीदी से निवेदन करूंगी कि हमारे घर को छोड़ दें, क्योंकि आदमियों को इतनी दिक्कत नहीं जितनी औरतों को दिक्कत होती है। उनको अपना बाल बच्चा सब कुछ देखना, घर परिवार दिक्कत तो सभी को है, लेकिन औरतों को ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए औरतों को ज़्यादा दिक्कत। हम औरतें मिल के जा रही हैं बात करने के लिए, एक उम्मीद से जा रही हूँ कि हो सकता है दीदी हमारे लिए कुछ सोचे, कुछ करे, नहीं तो हम कहाँ जाएँ। कितने घरों का ऑर्डर? 157 घरों का पूछा, ऐसा पता लगा है 157 घरों का। तो आपके भी मकान के ऊपर में मैंने देखा था कि आपके उस पे भी निशान, हाँ निशान लगा है। और रोड पे ही आपका मकान है, गली में घुसते ही? एकदम रोड पे ही मकान है। आंटी जी, हाँ जी, आप क्यों जा रहे हो मैडम जी के? मैडम के पास ये जा रहे हैं, बेटा हमारा रेखा हमारा घर बचावा है, हमारे यहाँ से जीती है तो हमारे बारे में कुछ सोचे। उनको पता तो है इस बात का, तो आपसे मिलने आए वो लोग? अभी तक नहीं आई मिलना है। आप ही ने तो बनाया है उनको CM? हमने CM बनाया पर मिलने नहीं आई है। मिलने नहीं आई? आज हम उम्मीद से जा रहे हैं, क्या पता हमारे घर बच जाए। वो हमारी बहन है, हम वहाँ की माँ हैं या कुछ भी हैं, हमारे बारे में सोचा है। ये छोटी बहू कहाँ जाएंगी, हमारे बारे में सोच लेगी तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारी दुआ लगेंगी। अब भैया हम उम्मीद से जा रहे हैं, हमारा घर, हम पर घर तो है नहीं जो कहीं और रह लेंगे, कहाँ जाएंगे तुम बताओ। हमारे साथ एक मैम जुड़े हुए हैं। मैम, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैम, क्या लगता है आपको, जब इतने समय से मैडम जो कि यहाँ की CM भी हैं और विधायक भी हैं यहाँ की, तो अभी तक इन लोगों के पास में मैम पहुँचे नहीं हैं और लगातार अपॉइंटमेंट करी जाती है, बात करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन मिलते नहीं है या बात नहीं हो पाती? आपको क्या लगता है इस पूरे अगर व्याख्या की अगर बात करी जाए तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि हिसाब किताब कुछ आगे बढ़े। देखिए, शालीमार गांव के मैक्स रोड पर जो 157 घरों को तोड़े जाने का नोटिस आया है और जिसके खिलाफ शालीमार गांव की महिलाएं लगातार संघर्षरत हैं, शालीमार गांव के लोग लगातार संघर्षरत हैं इस बात को लेकर के कि ये विकास के नाम पर जो विनाश की नीति है, घर को उजाड़ा जाना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय रेखा जी और इस इलाके की विधायिका भी हैं, तो जाहिर सी बात है इलाके की जनता जब परेशान होगी तो बार बार अपनी जो विधायिका हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके पास अपने प्रतिनिधित्व की वो मांग करेंगे और इसीलिए वो बार बार जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे और इस बात को जो है हल करेंगे और जो ये नोटिस 157 घरों को तोड़े जाने का है इसको वापस लेंगे, क्योंकि मूल सवाल ये है कि ये घर जो है लगभग 45-50 सालों से ये घर यहाँ पर मौजूद हैं और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सड़क को चौड़ा करने के नाम पर जो ये बसे बसाए घर हैं उनको उजाड़ना उचित नहीं है। विकास होना चाहिए परंतु विकास के नाम पर घरों को उजाड़ा जाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, विनाश की तरफ जायज़ नहीं है। विकास के नाम पर ये विनाश की नीतियाँ ये उचित नहीं है और इसलिए हम आदरणीय रेखा जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि ये जो घर तोड़ने की ये जो नोटिसेज हैं इनको वापस लेना चाहिए और हम अपना पूरा समर्थन जो ये साथी लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ अपना व्यक्त करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे 2 माता जी खड़ी हैं। माता जी क्यों खड़े हैं आप? हम तो मेला संगठन से आए हैं। आप संगठन से आए हैं? तो किस लिए आए हैं, कुछ तो पता होगा। इनके मकानों के लिए समर्थन में आए हम तो। आप इनके मकानों को बचाने के समर्थन में आए, तो उम्मीद क्या लगती है आपको, किस तरीके से सोचते हैं? देखो कुछ तो सोचेंगी। सोचेंगे नहीं सोचेंगी मैडम सोचे कुछ तो समझेगी बात। सोचना चाहिए। माता जी कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन समर्थन में है आप, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए अभी पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, स्थानीय पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है।
तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हुए। हमारे साथ में मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं। एक बारी हम लोग मुकेश जी के साथ जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, आपने भारत का संविधान जो है वो हाथ में ले रखा है, बाबा साहब का, उम्मीद क्या लगती है? सर उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और जो हमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत हम लोग आए हैं और उनसे बोला है कि हमें इंसाफ दिखाए और रिक्वेस्ट किया है। अब एसएचओ साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें परमिशन दिखाइए। हमने एक सांकेतिक सूचना दी हुई है, अब देखें आगे क्या बात होती है। तो अभी क्या कह रहे हैं, जब जो आपने सूचना दे रखी है उसके आधार के ऊपर क्या मना कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मना ही कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप यहाँ से वापस जाइए, आगे मत बढ़िए। उसके आगे नहीं बढ़ेंगे? ठीक, तो मतलब अपनी आवाज़ उठाना भी क्या गुनाह है? अब मुझे तो यही लग रहा है। जो आपके हाथ में तो खंडन है इसका, तो साफ साफ ये तो लिख ही रहा है। मैं एक बारी कहूँगा कैमरामैन से सामने आप दिखा दीजिएगा। एसएचओ साहब भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी मौजूद है और सामने की वो पूरी लाइव तस्वीर है जिसके अंदर में अभी बताया जा रहा है कि यहाँ से आप जो है चले जाइए, आपकी जो परमिशन है इस तरीके की नहीं है जिसके अंदर में आप मार्च वगैरह करें या आप आगे तक जाएँ। जब तो हमारा अधिकार है, जब हमारा अधिकार है, अब हमारा अब क्या 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 आपको? भाई हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम प्रशासन से कैसे लड़ सकते हैं? आप ही बताइए। वोट डालना है, ऐसा नहीं होता ना। हम मिलने ही तो जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हो तो बताओ। जब वो लोग कह थोड़ी रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कह रहे, आराम से जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना जैसे तुम कह रहे हो। मांगने आते हैं जब तो कोई परमिशन कोई भी नहीं कहता कि हम वोट मांगने गरीब आदमियों के पास आते हैं, जब कितने परमिशन लेके आते हैं। मैं आपसे बात करूंगा अगर परमिशन के लेके आगे आप सर क्यों लेके आए? इन्विटेशन दिया है, परमिशन लेके परमिशन से मना कर दी गई थी, तो सर क्यों लेके आए? तो हमारी बात क्यों अगर कोई बात हो गई तो जिम्मेवारी कौन लेगा? बात ऐसी, जब हम रोड पे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, आप सबकी जिम्मेवारी ले रहे हो, जिम्मेवारी आपकी फिक्स हो जाएगी। सर जिम्मेवारी तो सबकी फिक्स होगी। नहीं, आप इन लोगों को भड़का रहे हो, गलत गाइड करके ले आए सर। हो। आप तो देखिए, आप तो जो मर्जी फ्रेम कर लीजिए सर, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। सुनिए, वो ये बात जो आपको बोले मुझे ही बोल रहे हैं, सभी लड़वा रहे हैं आपस में। सर हम क्यों भड़का रहे हैं लोगों को? लोग अपनी समस्या लेके आए हैं सर। मेरे भाई का घर है, मुझे टूट रहा है। सर देखिए, जो विधान के सब तरीका है, तो हमारे को शांतिपूर्ण तरीका से चलने का अधिकार है या नहीं है? आपको शांतिपूर्ण चलने का अधिकार है, पर उसके साथ एक रूल रेगुलेशन बने हुए। सर रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। सर जब विचार की अभिव्यक्ति है हमारे को, सुन लीजिए, हर आदमी को रोड पर चलने का अधिकार है जी। रूल रेगुलेशन बने हुए, कोई लेफ्ट चलेगा, कोई राइट चलेगा, कौन सी गाड़ी कहाँ चलेगी, सबका रूल है। नहीं जी मैं तो बीच में खड़ा रहूंगा जी, अधिकार है मुझे तो। ऐसा कोई अधिकार सर बीच में तो नहीं खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही खड़े हो। नहीं ऐसे नहीं खड़े हैं हम। कहाँ ऐसे खड़े हैं यादव जी? हम ऐसे कहाँ खड़े हैं, आप बताइए तो सही। नहीं दी गई है तो आपको नहीं आना चाहिए सर। एक बार सुनिए, आप लोगों को भड़का रहे हो। सर एक बार सुनिए, उनको जो है मोटिवेट कर रहे हो। सर एक बार हम क्यों सुनिए, मोटिवेट कर रहे हो? हमने मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। अपने घर के लिए अगर बात करना अगर अपराध है, जी कोई बताइएगा, परमिशन नहीं है, ये तो हर प्राणी करेगा सर। मुख्यमंत्री आवास के ऊपर में शालीमार बाग के लोग निवासी जो हैं वो सभी इकट्ठा होकर के, सभी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम यहाँ पर इकट्ठा होकर के जो है मुख्यमंत्री आवास के ऊपर में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। रोड के द्वारा होते हुए जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके पास जाने तक की इनकी पूरी तैयारी थी। लेकिन वहीं पर जहाँ ये बीकानेर का जो चौक है, ये यहाँ पर जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने आकर के जो है वो एसएचओ साहब भी जो है वो मौके पर मौजूद थे। तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर आ गए और इन लोगों को परमिशन मांगने के नाम पर इन लोगों को मना कर दिया गया कि आप किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और ना ही किसी तरीके से आप जो है वो आवास पर वहाँ पर जाएंगे, आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं है। अब आप ये देखिए कि अब ये लोग किस तरीके से भी हमारी वीडियो के माध्यम से जो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, इंस्पेक्टर साहब से बात हो रही है, लोगों की बात चल रही थी और यहाँ पर अब जो है वो सभी लोग जो है वो एक कायदे रूल के हिसाब से जो है वो लोग सड़क के किनारे किनारे चलेंगे। वहीं पर पुलिस प्रशासन भी जो है वो साथ में चलेगी इनके और किसी तरीके का कोई नारेबाजी नहीं होगी यहाँ पर और लोग जो है वो बड़े शांतिपूर्वक जो है वो अपना काम कार्य करेंगे। अभी आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोल रहे हैं? अभी
देखिए हमने इंटीमेशन दिया था सरकार को, पुलिस में इंटीमेशन दिया था, लेकिन उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किया कि हम करने नहीं देंगे, बल्कि पूछते रहे कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, पूछते रहे। अभी आके बोल रहे कि हम करने नहीं देंगे। ये बहुत गलत बात है। हमारे घर टूट रहे हैं, उन घरों को बचाने के लिए हम तो मूवमेंट करेंगे ना, हम हर तरह का आंदोलन करेंगे। लेकिन ये सरकार ये नहीं सोच रही, ये सरकार जो आई है ना, ये सरकार लोगों को उजाड़ने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। तो हमारा आंदोलन जारी है और हम आंदोलन करेंगे। हम अपनी बात को मुख्यमंत्री के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं, उनको वोट दिया गया है, इन लोगों ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है। तो जनता ने जब वोट दिया है तो उनकी जो समस्या कौन सुनेगा। पुलिस प्रशासन ने जो है आपको कुछ दूर तक चलने की इजाजत दी? जी, पुलिस प्रशासन ने कुछ दूर चलने की इजाजत दी है, वहीं से ज्ञापन हम देंगे। और फिर मैडम तक किस तरीके से आप लोगों का ज्ञापन पहुंचा? हम अपना ज्ञापन देंगे, यहाँ जहाँ रुकेंगे रुक जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देके आएंगे, फिर हम अलग से उनसे टाइम लेंगे मिलने के लिए। ये हमारा काम है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। घर बचाओ, घर बचाओ, घर बचाओ, घर बचाओ। घर बचाने का आंदोलन तेज करो, तेज करो, तेज करो। घर बचाने का आंदोलन तेज करो। तस्वीर मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर पुलिस बल जो है वो साथ साथ जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और माता जी आप लोगों को यहाँ पे मतलब रोक दिया गया है एक तरीके से, दूर तक आप लोग प्रदर्शन भी नहीं कर पाते मैडम? वहाँ तक जाने देंगे भैया, वहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक नहीं जाने देंगे वहाँ बैठ जाएंगे जाके, और क्या करेंगे। बंद करो, बंद करो, जाना तेज करो, तेज कर जा रहे दीदी से मिलने के लिए। दीदी क्या कहती है क्या नहीं। अभी ये आप देख सकते हैं, इस तमाम वो महिलाएं हैं जो यहाँ से होते हुए, रोड से होते हुए जो है कि इनको रोड पे भी चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी कि आप रोड पर भी चलिए। देखिए आप यहाँ पर जो है वो इनको जो है वो रोक दिया जा रहा है और किसी तरीके से रोड के ऊपर में जो है वो यहाँ पर चलने की इजाज़त कह रहे हैं। क्या हम मैडम के घर जाना चाह रहे हैं, मगर मैडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हमको। हम मैडम के घर जा रहे हैं, हमारा घर बचाओ, हमारा घर बचाओ। 4 महीने से हम यही बोल रहे हैं, मैडम से हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारी मुसीबत देखो, हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, कहीं ठिकाना करो हमारा। तो पुलिस प्रशासन भी आप लोगों को मतलब वो करने नहीं दे रही है? ये उनने खुद भेज देती है, तुरंत पुलिस वाले पुलिस वाले भेज देते हैं, हमको मिलने नहीं देती है ना, खुद आती मिलने का जे पता नहीं उनको क्या है क्या नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मैडम को जो है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए था? नहीं आई एक भी दफे, बहुत गुरे एक दफे भी नहीं आई, एक दफे भी नहीं आई हमारे घर, नहीं पहुँच पाई है। पता नहीं इतनी गलती क्या करी है जो हमारे से मिलना नहीं चले। आना चाहिए था या नहीं? आना चाहिए था, हाँ, वोट जीतने के बाद आना चाहिए था, आना चाहिए था। बंद करो, बंद करो। लगातार जो है वो रेखा गुप्ता जी के खिलाफ जो है वो नारे लग रहे हैं, जो कि शालीमार बाग की यहाँ की जो वो विधायिका भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जी हैं और उसके बाद जो है वो इनके पास तक अभी तक मिलने नहीं आई हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप इधर आ जाइए ज़रा, सामने की वो पूरी लाइव। क्या लगता है आपको, क्यों अब जो है आप लोगों को प्रदर्शन भी जो है वो नहीं करने दिया जा रहा सही से? जब सरकारें हमारी मांगे नहीं मान रही और घरों को तोड़ रही हैं, तो ये गरीबों के ऊपर ही बुलडोजर क्यों चलता है? किसी नेता के ऊपर, किसी मंत्री के घरों में उनके क्यों नहीं मकान तोड़े जाते? क्या ये अवैध या गरीब आदमी अवैध होता है? ये तो गलत बात है ना। या तो अगर मकान तोड़ रहे हैं तो उनको अलग व्यवस्था करके देना चाहिए, मकान बना के देना चाहिए। लेकिन इनके मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं दी है। तो ये हम गलत मानते हैं इस चीज़ को। और ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये हमारी देखिए, अब आप लोगों को यहाँ तक ये रोक दिया गया, लास्ट यहाँ पे रोक दिया गया। ये तो यही करती है, क्योंकि वो हमारी जनता की ताकत से पुलिस डरती है, रेखा गुप्ता डरती है। और अगर ये सारी पब्लिक इकट्ठा होकर आ जाएगी तो हमारी मांगे मानी जाएंगी। तो ये हम यही कहते हैं कि हम जो इनके मकान हैं उनको तोड़ा ना जाए और उनको वहाँ पे रहने की, अगर तोड़ रहे हैं तो उनको मकान दिया जाए। ये सामने बिल्कुल मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मिट्टू बिक्की वाले की जो दुकान है, बिल्कुल ठीक यहाँ पर जो है इसको रोक दिया गया है। इस प्रदर्शन को मुख्यमंत्री आवास तक ये प्रदर्शन जो है वो जाना था, लेकिन यहीं पर जो है उसको रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन इनके साथ में है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेखा गुप्ता